हमेशा की तरह चाइना ने इस बार भी ऐसा कुछ किया है जिसका खामियाजा इंडिया को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चुकाना पड़ रहा है। बात यहाँ तक आ गई है कि पंजाब और कुछ स्टेट्स पर ब्लैकआउट का खतरा मंडरा रहा है। तो आज हम जानेंगे कि ये पूरा इशू क्या है और ये सडनली ऐसा क्या कुछ हो गया जिससे एनर्जी क्राइसिस का खतरा इंडिया और बाकी कंट्रीज पर मंडरा रहा है। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि इस पूरे इशू की वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना बढ़ने वाला है। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि इस इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस का किन किन सेक्टर्स पर बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। इन डेप्थ रिसर्च और प्रीमियम कंटेंट के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। तो हर बार की तरह कहानी की शुरुआत होती है चाइना से। कुछ दिन पहले से चाइना में ब्लैकआउट शुरू हो गया है। कई सारी सिटीज में इलेक्ट्रिसिटी रेगुलर नहीं मिल रही है। कई सारी चीज़ों का प्रोडक्शन रुक गया है क्योंकि उन्हें इलेक्ट्रिसिटी अभी नहीं मिल रही है। जो बिल बोर्ड्स होते हैं उनको लाइट नहीं मिल रही है। कई शहरों में ट्रैफिक लाइट्स भी बंद हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक में भी मिस हो रही है। साथ ही लोगों को ये बताया जा रहा है कि आप इलेक्ट्रिसिटी का जितना कम इस्तेमाल करो उतना कीजिए। तो ये सारा क्राइसिस आया कहाँ से? तो इसकी जड़ है चाइना की एक अजीब डिसीजन। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा कोल एक्सपोर्टर है और चाइना उसका सबसे बड़ा कोल इंपोर्टर। लेकिन यहाँ पर चाइना ने कुछ ऐसी डिसीजन ली जिसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई। WHO ने कोरोना वायरस का ओरिजिन ढूंढने के लिए एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने सपोर्ट किया। इस बात पर चाइनीज गवर्नमेंट को गुस्सा आया और उन्होंने कह दिया कि अब हम ऑस्ट्रेलिया से कोई भी कोल इंपोर्ट नहीं करेंगे, और अगर हम ऑस्ट्रेलिया से कोल इंपोर्ट नहीं करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया को हमारे सामने झुकना पड़ेगा, क्योंकि उससे कोल लेने वाला इंटरनेशनल मार्केट में कोई नहीं रहेगा। अब जब तक कोविड चल रहा था तब तक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी रुका हुआ था, कुछ खास ग्रोथ वहां पर हो नहीं रही थी। और वैसे भी चाइना का जितना टोटल पावर कंजम्पशन है उसका 59% पावर कंजम्पशन इंडस्ट्रियल सेक्टर करता है। लेकिन कोविड के बाद जैसे जैसे डिमांड बढ़ने लगी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज रैंप अप होने लगी और तेजी से बढ़ने लगी। इनफैक्ट फिलहाल चाइना का जो टोटल एक्सपोर्ट है वो ऑल टाइम हाई पर चला गया है। और ऐसा कुछ चाइना ने भी नहीं सोचा था, क्योंकि कोविड के बाद कई सारी कंट्रीज ने बैकलैश किया था चाइना पर कि कोविड के बारे में उन्होंने पहले लोगों को नहीं बताया। लेकिन अचानक से आई इस टोटल डिमांड की वजह से पावर कंजम्पशन यहाँ पर टोटल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और आप यहाँ इस ग्राफ में देख सकते हो कि चाइना जो भी पावर जनरेट कर रहा था और उसके लिए जो भी कोल लगता था उसमें से लगभग आधा कोल पिछले कुछ सालों से ऑस्ट्रेलिया से आ रहा था। लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया गेम में अभी है ही नहीं। और वही चाइना के लिए अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कुछ एरियाज में बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी, जिससे फ्लड भी आने लगे और उससे चाइना के 60 कोल माइंस बंद हो गई। पहले ही डिमांड बहुत बढ़ गई है, ऐसे में आपका डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी यहाँ पर बहुत कम हो गया है और इसका सीधा इम्पैक्ट पावर जनरेशन पर होने लगा। इस कोल स्केर्सिटी के बाद चाइना इंडोनेशिया और बाकी कंट्रीज से कोल इंपोर्ट की प्लानिंग करने लगा। लेकिन वो कंट्रीज इन सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर ही नहीं थे, क्योंकि जनरली वो बहुत ज़्यादा कोल एक्सपोर्ट नहीं करते हैं और इसीलिए उनका जो कोल प्रोडक्शन है वो भी लिमिटेड है। तो ऐसे में इंटरनेशनल मार्केट में कोल की जो डिमांड है वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और इकोनॉमिक्स का सिंपल बेसिक रूल है कि जब किसी चीज़ की डिमांड बहुत बढ़ जाती है और सप्लाई लिमिटेड होता है तो ऐसे में प्राइस बढ़ना तय है। और इसी के चलते कोल की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि पिछले 3 से 4 महीनों में कोल की प्राइस कितनी तेज़ी से बढ़ी है। तो जैसे यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट में कोल की प्राइसेस बढ़ने लगी, कई सारी चाइना की पावर कंपनीज पावर खरीदने के लिए हिचकिचाने लगी, क्योंकि चाइना में इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट है वो डिसाइड करती है गवर्नमेंट। अगर पावर कंपनी ज़्यादा प्राइस पर कोल खरीदती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाती है तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की उनकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो ऐसे में अगर कस्टमर ज़्यादा प्राइस नहीं देंगे तो वो पावर कंपनी खुद लॉस में चली जाएगी। और इसीलिए उन्होंने कोल खरीदना कम कर दिया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कम हुआ। और कई सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जैसे कि एप्पल की कंपोनेंट सप्लायर कंपनी ईसॉन प्रिसीजन इंजीनियरिंग ने अपनी कुंशन एरिया की फैक्ट्री कंप्लीटली बंद कर दी है। और यही हाल चाइना की कई सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का भी है। तो अब सवाल ये आ रहा है कि चाइना के इस ब्लैकआउट का इंडिया के पावर क्राइसिस से क्या लेना देना है? बहुत ज़्यादा लेना देना है। जैसे ही चाइना ने ऑस्ट्रेलिया से कोल इंपोर्ट करना बंद कर दिया था तो ऑस्ट्रेलिया ढूंढ रही थी किसी ऐसे खरीदार को जो रेगुलरली उनसे कोल खरीदे, और उनकी नज़र थी इंडिया पर। और इसीलिए वो इंडिया की कई सारी कंपनीज को डिस्काउंट पर कोल देने लगे। और इसी के चलते इंडिया की कई सारी सीमेंट कंपनी जैसे अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, इन्होंने बहुत ही बल्क में ऑस्ट्रेलिया से डिस्काउंट पर कोल लेना शुरू किया। यानी इनडायरेक्टली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया पर बढ़ती चली गई। लेकिन जैसे ही रिसेंटली इंटरनेशनल मार्केट में कोल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इन सारी कंपनीज ने बाहर से कोल लेना बंद कर दिया है, जिसके चलते फिर से जिम्मा आ गया है कोल इंडिया पर
पूरी कोल डिमांड को फुलफिल करने का। कोल इंडिया की पर टन कोल प्राइस है 1300 रुपीज़, वही इंटरनेशनल मार्केट में पर टन कोल की प्राइस चल रही है 18,000 रुपीज़, यानी गैप बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते इंडियन कंपनीज ने बाहर से कोल लेना बंद कर दिया और पूरा प्रेशर आया कोल इंडिया पर। तो बहुत ज़्यादा कोल डिमांड की वजह से यहाँ पर कोल इंडिया की शेयर प्राइस पिछले एक महीने में ही 28% से बढ़ गई है। तो बढ़ती हुई इस कोल डिमांड के चलते कोल इंडिया की प्राइस पिछले एक महीने में ही 28% से बढ़ गई है। हालांकि इंडिया में कोल इंडिया के अलावा कोई बड़ी कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी नहीं है, तो अपॉर्चुनिटीज इस सेक्टर में लिमिटेड है। लेकिन यूएस में भी एक क्राइसिस एंटर कर रहा है, जिससे आप यूएस बेस्ड कोल और पावर कंपनीज में अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हो। और वैसे भी हम यूएस के कई सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जैसे रिसर्च करने के लिए हम गूगल यूज करते हैं, एप्पल के प्रोडक्ट जैसे कि मैकबुक यूज करते हैं। तो इस तरह से हम यूएस इकोनॉमी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट तो करते ही हैं। तो इन कंपनीज की ग्रोथ का आप उनमें इन्वेस्ट करके भी फायदा ले सकते हो। और IND मनी इस ऐप के जरिए आप बड़े आसानी से यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप फ्रैक्शनल शेयर्स भी खरीद सकते हो। फिलहाल MRF की शेयर प्राइस 85,000 रुपीज से ज़्यादा है, तो ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इतने बड़े शेयर्स में शेयर्स करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस ऐप के जरिए आप गूगल में, जिसकी प्राइस फिलहाल $2700 के ऊपर चल रही है, उसमें $5 या $10 भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर रुपी लगातार डॉलर के अगेंस्ट डिप्रिशिएट हो रहा है, तो यहाँ पर अपना रिस्क डाइवर्सिफाई करने के साथ साथ आप रुपी डिप्रिसिएशन के साथ साथ स्टॉक के अप्रिसिएशन का भी फायदा ले सकते हो। और यहाँ पर IND मनी कुछ भी चार्ज नहीं करता है, ना उनका अकाउंट ओपनिंग चार्ज है, ना ही मेंटेनेंस, ना ही कोई ब्रोकरेज चार्ज। IND मनी के जरिए आप 4500 से ज़्यादा यूएस स्टॉक्स में आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ज़रूर नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके IND मनी ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी फाइनेंशियल जर्नी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कीजिए। पिछले कुछ टाइम में इंडिया में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ गया है। आपको बता दूं कि इंडिया में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है, उसका 44% इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इंडस्ट्रियल पर्पजेस के लिए यूज़ किया जाता है। और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ इंडिया में भी बढ़ने की वजह से पावर डिमांड 13.2% से बढ़ गई है। और इस बढ़ी हुई डिमांड को कोल इंडिया तुरंत फुलफिल नहीं कर पा रही है। कई सारी जगह पर ज़्यादा रेन की वजह से कोल ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी धीमा हो गया है, और इसी के चलते कई सारे पावर प्लांट्स को टाइम पर कोल नहीं मिल रहा है। और इसी के चलते यूपी और महाराष्ट्र के कई सारे पावर प्लांट्स बंद हो गए हैं, क्योंकि उनके पास चलने के लिए कोल ही नहीं है। और यही स्थिति धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में आ रही है। यहाँ पर एक और फैक्टर आपको समझना होगा कि अगर ये क्राइसिस तुरंत सॉल्व नहीं होता है, तो इंडियन कंपनीज को बाहर से कोल खरीदना पड़ेगा, जिसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। और अगर ज़्यादा प्राइस पर कोल खरीद के वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, तो आपको उसके लिए ज़्यादा प्राइस देनी होगी। तो आप समझ लीजिए आपके बिल का बढ़ना लगभग तय है। इस क्राइसिस का कई सारे सेक्टर्स पर इंडिया में असर होना शुरू हो गया है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि एक एल्यूमिनियम कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस में से इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कितना परसेंट होगी? इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट एल्यूमिनियम एक्सपेंसेस के 40% है। तो इतनी ज़्यादा एनर्जी उन्हें लगती है अपना काम चलाने के लिए। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हें ही आने वाली है, साथ ही स्टील कंपनीज और बाकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को भी आने वाली है। यहाँ पर ये एनर्जी क्राइसिस सिर्फ इंडिया चाइना तक लिमिटेड नहीं है, यूएस में भी ये जा रहा है। वहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी बिल की प्राइसेस बढ़ने लगी है। यूके में पेट्रोल और डीजल रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो गई है। 90% पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए ड्राइवर की काफ़ी कमी हो गई है। तो इस ग्लोबल कोल क्राइसिस के चलते ऑयल पर डिपेंडेंसी बढ़ रही है, जिसके चलते ऑयल डिकेड हाई पर चला गया है, यानी $80 पर बैरल के भी ऊपर चला गया है, जिसकी वजह से अगेन पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ रही है और इन्फ्लेशन अगेन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर देखते देखते कई सारी कंट्रीज यहाँ पर प्रेजेंट को भूल गई। हर कोई फोकस करने लगा ग्रीन एनर्जी पर, जो कि फ्यूचर है, और उस पर फोकस करना भी चाहिए। और इसीलिए अदानी ग्रीन और बाकी ग्रीन एनर्जी कंपनीज की प्राइसेस भी कुछ टाइम में काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई है। लेकिन यहाँ पर सब लोग फोकस करना भूल गए प्रेजेंट पर, जो कि है कोल। क्योंकि इंडिया ही नहीं, कई सारी मेजर कंट्रीज में जो टोटल पावर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो कोल ही फुलफिल करता है। और इसलिए वहाँ पर ना कोई नई इन्वेस्टमेंट की गई, ना ही वहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ाने की कोई प्लानिंग की गई। तो इस इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में एक कंट्री की गलती को दूसरी कंट्री के लोगों को कैसे भुगतना पड़ता है, इसका इससे बढ़िया एग्जाम्पल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इस क्राइसिस से इंडिया को बाहर निकलने के लिए दो चीज़ों पर ध्यान देना होगा। पहली है बारिश। अगर आने वाले कुछ दिनों में बारिश नहीं होती है तो ट्रांसपोर्ट की स्पीड बढ़ जाएगी और कोल इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और दूसरा है प्रोडक्शन कैपेसिटी। इसी बीच हमें यह भी देखना पड़ेगा कि कितनी तेजी से कोल इंडिया अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम से कम टाइम में बढ़ाती है। और इन्हीं दो चीज़ों पर यह डिपेंड करेगा कि इंडिया में ब्लैकआउट आएगा या फिर नहीं। तो IND मनी ऐप को जरूर चेकआउट कीजिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके।